हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वे ऑफ पॉइंट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर एक इमेज गैलरी कैसे लगाते हो। आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो वहां पे आपको एक गैलरी का पेज मिलता है। गैलरी में डिफरेंट तरह की इमेजेस लगी होती है। तो आप भी अपने वेबसाइट पे एक गैलरी लगा सकते हो, इमेज गैलरी लगा सकते हो। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि वर्डप्रेस वेबसाइट में इमेज गैलरी लगाने का क्या तरीका हो। तो ये एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है और यहाँ पे मुझे एक गैलरी बनाना है, इमेज गैलरी लगाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलना है। अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड वाले में चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक नए पेज पे क्रिएट करके दिखाता हूँ। पेज ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, ऑल पेज में जाना है। यहाँ से पेज का ऑप्शन है, ऐड न्यू पे क्लिक कर देना। मैं एक न्यू पेज पे बना के आपको दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको गैलरी बनाने का ये एक डिफ़ॉल्ट एडिटर यहाँ पे बना हुआ है। मैंने पेज का नाम दे दिया माई गैलरी। और आपको क्या करना है, यहाँ पे गैलरी क्रिएट करनी है। तो गैलरी क्रिएट करना बहुत आसान होता है वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट एडिटर में। आपको क्या करना है, यहाँ आपको टेम्पलेट लाइब्रेरी दिख रहा है, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके नहीं यूज़ करना चाहते हो, फिर आप टेम्पलेट यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन होता है। ये मैंने टेम्पलेट लाइब्रेरी यहाँ क्लिक किया था, तो आपको यहाँ पे एक टेम्पलेट लाइब्रेरी दिखनी स्टार्ट हो गई है। तो इसे मैं अभी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव ब्लॉक कर दिया। वापस से टेम्पलेट लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं और आप देखोगे ब्लॉक पे जाना है। आपको ये ब्लॉक पे जाना है, यहाँ टेम्पलेट भी है और ब्लॉक भी है। तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, ब्लॉक। लेफ्ट साइड में आना है, यहाँ आपको ऑल कैटेगरी दिख रही होगी, इसमें नीचे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक गैलरी का ऑप्शन दिखेगा। आप स्क्रॉल करके भी आ सकते हो या फिर आप सर्च में टाइप करके भी गैलरी के ऑप्शन पे जा सकते हो। अब आपको इस पे क्लिक कर देना है, गैलरी। तो जैसे ही आप गैलरी पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि इस तरह की कुछ एक गैलरी बनी हुई है आपके पास। एक गैलरी ये बनी हुई है और एक गैलरी बनी हुई है। तो जैसे मुझे ये गैलरी लगाना है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है इमेज, यहाँ पे आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं आपको ये वाला यूज़ करके दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको प्रीव्यू देखना है कैसा दिख रहा है। आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर सकते हो ताकि आपको पहले से पता हो जाए कि आप जो गैलरी क्रिएट करने वाले हो वह आपके पेज पे किस तरीके से अपीयर होके दिखेगा। तो मैंने प्रीव्यू बटन पे क्लिक किया था, ये अभी यहाँ पे प्रीव्यू में आपको दिखेगी, ये ओपन हो रहा है यहाँ पे। जैसे ये ओपन होगा आपको दिख जाएगा कि ये जो मेरी गैलरी है मेरे वेबसाइट पे कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये देखो कुछ इस तरीके से अपीयर्ड होगा। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अब जैसे इस पे क्लिक करके भी देख लेते हैं प्रीव्यू, तो बिल्कुल इस तरीके का ही गैलरी मेरे पेज पे आ जाएगा। तो अब चलते हैं वापस से अपने डैशबोर्ड के अंदर, इसे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इंसर्ट का एक बटन है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे ये देखो ये एज इट इज यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब आपको सिंपली पब्लिश कर दो अपने पेज को। अब देखते हैं कि मेरे पेज पे ये गैलरी कैसे अपीयर होती है। व्यू पेज पे जाते हैं। अब देखो ये एज इट इज गैलरी यहाँ पे बन के क्रिएट हो गई। मतलब अब आपको समझ में आ गया कि वर्डप्रेस के अंदर आप कितनी आसानी से अपनी गैलरी को क्रिएट कर सकते हो। काफ़ी आसान है गैलरी क्रिएट करना। ये देखो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा लाइट बॉक्स यहाँ से ओपन हो गया, जिसमें आप नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हो इमेज को। यहाँ पे देखो ये गैलरी क्रिएट हो गई। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसमें इमेज को चेंज कर लेना। जैसे ये इमेज है, तो अगर आपको सपोज जैसे ये लास्ट वाली मुझे इमेज चेंज करना है, तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, ये डिलीट का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है, या फिर जैसे ये आपको टाइटल चेंज करना है तो ये देखो आप इस तरीके से टाइटल भी चेंज कर सकते हो। आपको इमेज चेंज करना है तो ये देखो आप इस पे क्लिक कर दो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप अपनी मीडिया में जाओ और यहाँ से कोई भी एक, मैं सपोज ये इमेज लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया और अपडेट कर दिया। वापस से आते हैं गैलरी पे, इसे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो जो मैंने इमेज चेंज किया है वो यहाँ पे अपीयर्ड होके आ जाएगा। ये देखो ये इमेज अपीयर्ड हो गई, मतलब चेंज हो गई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपनी गैलरी को कितनी आसानी से यूज़ कर सकते हो अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे। तो एक तो ये तरीका हो गया। इसमें सेटिंग्स भी है इसकी। सपोज करो कि आपको ये इसमें सेटिंग चेंज करनी है इसकी, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखो राइट साइड में, ये जनरल है, ब्लॉक टाइटल, जो ये टाइटल आपको दिखेगी यहाँ पे। इसके साथ ही आप एडवांस पे क्लिक करोगे तो आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे बैकग्राउंड को आपको इनेबल करना है, वीडियो लगानी है, कलर लगाना है, या फिर आपको हाइट सेट करना है, बॉक्स की शैडो लगानी है, एनिमेशन चेक करना है, पोजीशन है, डिस्प्ले मोड है आपका, ये दिख रहा होगा कि डेस्कटॉप पे हाइड करना है, टैबलेट पे, मोबाइल पे। तो ये काफ़ी सारा इसमें ऑप्शन है। रिमूव स्पेस का ऑप्शन है,
कॉलम आपको किस तरीके से दिखाना है। तो आप एक पूरा का पूरा एडवांस सेटिंग में भी आप जाके देख सकते हो जो एडिशनल CSS के लिए बना हुआ है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से आप एक टेम्पलेट लाइब्रेरी की हेल्प से गैलरी लगा सकते हो। अब अगर आप अपनी गैलरी लगाना चाहते हो बिना किसी टेम्पलेट के, तो आप वो भी लगा सकते हो। पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और वापस से एक नई गैलरी बनाते हैं इसमें और अपडेट कर देते हैं इसे। एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये गैलरी हट गई। अब मैं एक न्यू गैलरी बना रहा हूँ वापस से। आपको सिंपली आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो प्लस से, और यहाँ भी कर सकते हो। ऐड ब्लॉक पे जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है सर्च में गैलरी। अब जैसे आप गैलरी लिखते हो तो आपको ये गैलरी मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको अपलोड पे क्लिक करना है, और जैसे आप अपलोड में जाते हो तो आपको अपने सिस्टम से इमेज ले लेना है, या फिर अगर आपके मीडिया में है तो वहाँ से ले लेना है। तो मेरी मीडिया लाइब्रेरी में पहले से पड़ी हुई है तो मैं मीडिया लाइब्रेरी से इमेज यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस हैं, तो आप यहाँ से कोई भी इमेज यूज़ कर लो। लाइक जैसे मैंने एक ले लिया, ये सारी इमेजेस मैं यूज़ कर लेता हूँ। 4 5 6 इमेजेस ले ली मैंने। अब इसे क्रिएट न्यू गैलरी पे जाना है, इंसर्ट कर देना है। ये आपकी गैलरी इंसर्ट हो गई। अब आप इसे अपडेट करो। वापस से पेज पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो ये गैलरी क्रिएट हो गई। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा ऊपर तो 3 है, नीचे 2 में है। तो इमेज की साइज के अकॉर्डिंग बना है। यहाँ पे आप इसकी सेटिंग भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये इमेज गैलरी बन गई। आप एक हेडिंग भी दे सकते हो यहाँ पे, माई गैलरी, कुछ इस तरीके से। लाइक जैसे मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक हेडिंग लगा देता हूँ माई गैलरी, तो वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे लिख दो इमेज गैलरी या फिर माई गैलरी, इमेज गैलरी, ये मैं एक टाइटल यहाँ पे दे देता हूँ। कुछ इस तरीके से आप ये अपना अलाइन कर लेना। मैंने इसे सेंटर में डाल दिया, और ये जो ऑप्शन है मेरा बना हुआ, ठीक है। और जैसे ये इमेज गैलरी हो गई अब आपकी, अपडेट कर देता हूँ मैं इसे। तो वहाँ रिफ्रेश करते हैं तो ये एक्चुअली गैलरी के नीचे मैंने दे दिया था टेक्स्ट, तो ये नीचे आ गया। आप इसे ऊपर कर लेना। अब मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ। वापस से आते हैं अपने पेज में। सेटिंग पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो अब आपको ये जो गैलरी है इसकी भी सेटिंग आपको यहाँ दिख जाएगी। ये गैलरी दिख रहा है आपको एडवांस पे जाना है, और या फिर आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेना। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि यहाँ से आप इमेज को अपडेट कर सकते हो। देखो यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी बन के आ गई है अब आपकी। तो देखो इमेज का साइज बना हुआ है, ये गैलरी है, इसकी सेटिंग है गैलरी सेटिंग। तो यहाँ जो कॉलम है वो दिख रहा है आपको 3 कॉलम में दिखाना है। अब आप चाहते हो कि 4 कॉलम में करना है तो आप यहाँ से भी इसे 4 में चेंज कर सकते हो। कि लाइक कॉलम यहाँ से आप इसे एक बढ़ा दो, 2 कर दो, या फिर 3 कर दो, या 4 कर दो। 4 में कुछ इस तरीके से दिखेगी। नीचे स्पेस नहीं है तो 3 आएगा, क्योंकि नेक्स्ट इमेज नहीं है यहाँ पे। तो अब आ जाते हैं। अब इमेज की साइज है, अब आप देखो फुल साइज में रखना है, थंबनेल में रखना है, कुछ इस तरीके से आप इसे दिखा सकते हो। अपडेट कर दो इसे एक बार। तो अब जैसे अपडेट करते हैं तो ये जो कॉलम का साइज है ये चेंज हो जाएगा। देखो ये 4 में आ गया। तो इस तरीके से आप गैलरी यहाँ पे यूज कर सकते हो आप अपनी वेबसाइट पे। तो अब आपको समझ में आ गया कि बिना किसी प्लगइन की हेल्प से भी आप अपनी वेबसाइट पे एक गैलरी यूज कर सकते हो। अब देखते हैं कि प्लगइन की हेल्प से गैलरी कैसे आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे यूज करना है। तो आपको प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे अब आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे मैं एक गैलरी ले लेता हूँ, इनवीरा गैलरी के नाम से है। आप नॉर्मल गैलरी भी सर्च करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे मैंने ये सर्च कर लिया तो ये आपका एक प्रेजेंट यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। ये देखो गैलरी प्लगइन फॉर वर्डप्रेस, इनवीरा फोटो गैलरी आ गई। अभी मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करना है आपको सिंपली, और जैसे आप इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करोगे तो ये जो प्लगइन है ये आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इंस्टॉल हो जाएगी। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो। अभी ये इंस्टॉलेशन इसकी फेल्ड हो गई है। एक बार फिर से करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसे। एक बार रिफ्रेश करके दोबारा से इस प्लगइन को यूज़ करके देखते हैं। लाइक इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया मैंने एक बार। तो अगर ये
प्लगइन यहाँ पे यूज़ नहीं हो पा रही है, मतलब किसी कारण से आपका ये इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करते हो, दूसरी प्लगइन का भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे जाके। तो एक बार इसे इंस्टॉल होने देते हैं। अगर ये इंस्टॉल हो जाती है फिर इसका यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने डैशबोर्ड के अंदर किसी प्लगइन की हेल्प से गैलरी को कैसे यूज़ करते हो और अपने वेबसाइट पे गैलरी को कैसे दिखा देते हो। तो अभी ये इंस्टॉल ही हो रही है हमारी वेबसाइट के अंदर, तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं। तो ये इंस्टॉल हो गई। वापस से इसके एक्टिवेट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो ये एक्टिवेट हो जाएगी, और एक्टिवेट होने के साथ ही अब आपके इसके अंदर आपके डैशबोर्ड में देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल गया गैलरी का। आपको क्या करना है, ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हो टाइटल आ गया आपके पास, मतलब गैलरी आपको बनानी है। मैंने गैलरी लिख दिया है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, अब आपको इमेज सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर, आप अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर सिलेक्ट फाइल फ्रॉम अदर सोर्स, दूसरे सोर्स से भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। मैंने इसे सिलेक्ट किया तो ये मीडिया को ओपन कर देता है आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ से मैं इमेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जितनी भी मेरी इमेजेस है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सारी इमेजेस यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है मेरी। इसे आपको क्या करना है, इंसर्ट इनटू गैलरी पे क्लिक कर देना है। तो जब आप इंसर्ट इनटू गैलरी पे क्लिक कर दोगे तो ये सारी इमेज यहाँ पे क्या आ गई। अब आप देखो आपको यहाँ पे एडिट का भी एक मॉडिफाई इमेज का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से आप टाइटल चेंज कर सकते हो। अल्ट टेक्स्ट है जो मेटा में काफी हेल्प करता है आपका एसईओ के रिगार्डिंग। अब इसे क्लोज करते हैं। ये आपकी क्रिएट हो गई। अब इसमें आप कुछ ऑप्शन देख लो। लाइट बॉक्स आपको इनेबल करना है। ये इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन है, मतलब कि जब आप एक इमेज पे क्लिक करो तो बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट और प्रीव्यू का बटन आता है आपका इसकी हेल्प से। इमेज की साइज देखो यहाँ डिफॉल्ट है, या फिर आपको मीडियम में रखना है, लार्ज में रखना है, या डिफॉल्ट रखना है। आप कोई भी साइज रख सकते हो। तो ये कुछ सेटिंग्स है जो आप चेक कर लेना यहाँ से। मोबाइल में देखो किस तरीके से है आपका, वीडियोज है, और भी काफी सेटिंग है, पेजिनेशन है। तो ये सारी सेटिंग आप यहाँ से चेक कर लेना। अभी मैंने इमेज यहाँ लगा दी। अब आपको सिंपल मैं इसे दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट पे कैसे लगाना है। आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका शॉर्ट कोड जनरेट होगा। आपको क्या करना है, ये शॉर्ट कोड यहाँ से कॉपी कर लेना है। नॉर्मली यहाँ से आप कॉपी कर लो इसे। वापस से ये गैलरी वाली पेज थी मेरी, इस पेज पे आते हैं, एडिट पेज पे क्लिक करते हैं, और जो पहला वाला मेरा सेक्शन था वहीं पे अब इसे लगाते हैं। ये जो सेक्शन बनाया था हमने, अभी मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक शॉर्ट कोड ले लेता हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट कोड कॉपी किया था हमने। अभी शॉर्ट कोड पे जाते हैं, यहाँ से इसे पेस्ट कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं। तो जैसे ही अब आप इसे अपडेट करोगे तो आपके वेबसाइट के ऊपर ये गैलरी क्रिएट होके आ जाएगी। वापस से आते हैं, इमेज गैलरी देखो, ये गैलरी क्रिएट होके आ गई वेबसाइट के ऊपर। अब आप ये लाइट बॉक्स का मतलब ये था कि ये पॉपअप में ये इमेज ऐसे दिखेगी। आप इसे लेफ्ट प्रीवियस पे ले जा सकते हो इस तरीके से। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर गैलरी कैसे लगा सकते हो। आप प्लगइन की हेल्प से भी लगा सकते हो, और आप बिना किसी प्लगइन की हेल्प से भी इसे ब्लॉक एडिटर की हेल्प से काफ़ी इजीली यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको वर्डप्रेस के अंदर किस टॉपिक पे नेक्स्ट में ट्यूटोरियल चाहिए। थैंक यू।